सर्वे आपके सामने आ चुका है और सर्वे ये देख रहा है 2024 के इलेक्शन में जब 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले आज के हालात ये हैं कि एनडीए 399 पहुंच सकता है। मतलब वो 400 का जो आंकड़ा था उसको छू लिया लगभग एनडीए ने इस बार। हमको ऐसा लग रहा है यानी प्रधानमंत्री का जो असेसमेंट था नरेंद्र मोदी का बैंग ऑन दिखाई दे रहा है। हमारे सर्वे में 399 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव लड़ाई लड़ रही है। ये सीटें उसके पास आ सकती हैं। इंडिया गठबंधन सेंचुरी भी नहीं मार पा रहा है इस चुनाव में, 94 पर जाकर अटक जा रहा है और अन्य दलों को 50 सीटें जा सकती हैं। तो 399 एनडीए और इसके अलावा इंडिया गठबंधन 94। आप जानना चाहते होंगे इसमें इंडिविजुअल पार्टियों की स्थिति क्या है, तो वो भी बड़ी दिलचस्प। आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 342 सीटें हमें जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये उस 370 से थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन 342 अपने आप पे एक रिकॉर्ड है। लगातार तीसरे इलेक्शन में केवल फुल मेजॉरिटी नहीं बल्कि जबरदस्त मेजॉरिटी 342 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को आ सकती है। कांग्रेस अपने इतिहास के न्यूनतम स्तर पर पहुंचती हुई हमको दिखाई दे रही है। पहले इलेक्शन में 14 के इलेक्शन में 44 सीटें आई थी, उससे भी 6 कम 38 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जा सकती है। राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा ये। तृणमूल कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है 19 सीटों के साथ। बंगाल में भी नंबर 1 पार्टी बीजेपी बनती है हमको दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की डीएमके चौथी नंबर की पार्टी 18 सीटों के साथ। जेडीयू एनडीए की उसके बाद 14 सीटें उसको आ सकती हैं। टीडीपी को 12 सीटें, ये भी एलआई एनडीए की। वाईएसआर कांग्रेस को 10 सीटें, शिंदे शिवसेना को 8 सीटें, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 6 सीटें, मतलब जिसको एक भी सीट नहीं थी आम आदमी पार्टी को, उसको 6 सीट इस बार इलेक्शन में आती दिख रही हैं। एलजेपी रामविलास पार्टी को यानी चिराग पासवान को 5 सीटें, सपा को सिर्फ 3, आरजेडी को 1 सीट और अन्य को 60 सीटें मिलती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। भावेश, भाई लोग कहेंगे भाई आपने 1 सीट की कसर छोड़ दी, 399 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है और आपके सर्वे में हमने देख रहा है लगातार बीजेपी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। देखिए, पिछला जो सर्वे हमने किया था उसमें बीजेपी 335 सीटें थी और पूरे ओवरऑल एनडीए 378 सीटें थी। उसके बाद जो बदला है उसकी बाद में हमने बात करते हैं। एक तो जो बड़ा कम्बिनेशन बना आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे बीजेपी और पूरे अलायंस को फ़ायदा हो रहा है। हमने बार बार इसकी डिस्कशन किया कि उस अलायंस की वजह से बीजेपी और टीडीपी दोनों को फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे। तो 15 सीटें जो वहाँ से आ रही है वो इसमें सीधे तौर पे जुड़ रही है। दूसरी कुछ जगह पे जो अलग स्थानीय कानून से, क्योंकि हम ट्रैकर करें तो हर 15 दिन पे या 10 दिन पे जो भी डेवलपमेंट होता है उसको ट्रैक करें। जैसे हमने यूपी में बात की, यूपी में पहले 78 सीटें हमने दिखाया हुआ था, इस बार 1 सीटें जो घोसी की सीट है उस पर जो एनडीए का एलाइज पार्टनर है उनकी कैंडिडेट ट्रेल कर रही है, तो वहाँ पे 1 सीटें घटा है। इन सब चीज़ों को फैक्टर में ध्यान रखते देखते हैं बीजेपी का अपना टैली बढ़ता जा रहा है, एनडीए का भी अपना टैली बढ़ता जा रहा है। 400 भले ही ना हो, लेकिन यदि 399 हम इसको कहें तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है एक पार्टी के लिए जो 2 बार ऑलरेडी सत्ता में रही है, लेकिन एक उसके बाद जब तीसरी टर्म की बात हो रही है तो वो और ज़्यादा बड़ी बढ़त के साथ, बड़ी मेजोरिटी के साथ वापस आ रही है। और उसके सामने अपोजिशन देखिए, देश का चुनावी इतिहास नए